हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण के एजेंट या एजेंट ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन के एजेंट के बारे में पढ़ेंगे या परागण के कारक। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अजैविक, जिसे हम लोग अबायोटिक्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसे जैविक या बायोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अबायोटिक किसे अजैविक कहते हैं, जिसमें आता है वायु और जल। ठीक है, और ये जो होता है एबायोटिक, ठीक है, ये होते हैं कुछ प्लांट यूज करते हैं, कुछ पादप उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ पादप क्या होते हैं कि अजैविक प्रकार का जो कारक है, जो एजेंट है, उसका उपयोग करके परागण की क्रिया को संपूर्ण करते हैं। दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं बायोटिक या जैविक। जैविक का मतलब होता है जीव से। ठीक है, तो जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स। ठीक है, तो मुख्यतः जितने भी पौधे होते हैं, सभी पौधे इस जैविक जो पॉलिनेशन है, परागण की क्रिया है, उसका सहयोग लेकर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि पुष्प की परागण की जो क्रिया है उसको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ठीक है, तो आइए अजैविक की अगर बात हम करें, ठीक है, तो सबसे पहले वायु के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एबायोटिक या अजैविक, तो अजैविक में सबसे पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं वायु या विंड। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं एनमोफिली। ठीक है, एनमोफिली ये एक नाम है इसका। ठीक है, अगर वायु के द्वारा पुष्प का परागण हो रहा है तो उसे हम वायु परागण कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को हम लोग कहेंगे एनेमोफिली। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारण है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारण है मतलब वायु के द्वारा जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, मुख्यतः क्या होता है कि वायु के द्वारा जिन पौधों का होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारण है। मतलब वायु के द्वारा क्या होता है कि कुछ पौधों का क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, तो देखते हैं इनके लक्षण। तो वायु के द्वारा जिन भी पौधों का परागण होता है उसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, उसका पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, मतलब फेदर वाला, पंख वाला होना चाहिए, कुछ अटैच होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो उनके परागकण है उन चिपचिपा ना हो, नॉन स्टिकी हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इनका जो परागकण है, वायु के द्वारा होने वाले जो परागण की क्रिया में वे पौधे भाग लेते हैं, ठीक है, उनके परागकण क्या होते हैं, हल्के व चिपचिपा चिपचिपा रहित होते हैं। मतलब बहुत हल्के होंगे, मतलब हल्के होंगे तभी उड़ के एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाएंगे, और चिपचिपा रहित होंगे मतलब चिपचिपा नहीं होंगे तब ये जाएंगे, नहीं तो एक जगह अगर गिरेंगे तो वहां चिपक जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कैरेक्टर, पुष्प के पास परिपक्व
पुष्प केसर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इनके जो फीमेल क्या है, फीमेल जो पार्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वहां पर बहुत सारे पंख प्रेजेंट होते हैं। पंख का प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बना दिया, ये हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पंख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, फंसने के बाद यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मादा पुष्प के पास पंखों वाला वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। अगला क्या है, वायु के द्वारा जिन भी पौधों का परागण होता है उनमें मकरंद नहीं होते, तो नेक्टर या मकरंद, मकरंद अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब जो पुष्प होता है उसमें ओवरी होता है, अंडाशय होता है, और अंडाशय में जो अंडक बनते हैं केवल एक बनते हैं। पुष्प में एक अंडक होते हैं हर अंडाशय में, तो बात समझ में आ गया। ये लक्षण है, पहला क्या है, परागकण हल्के व चिपचिपे होते हैं। दूसरा क्या है, पुष्प के पास परिपक्व पुष्प केसर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मादा पुष्प के पास पंखों वाला वर्तिकाग्र होता है। अगला क्या है, इनमें नेक्टर जो मकरंद है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पुष्प में एक अंडक होता है हर अंडाशय में, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है, क्या है, पुष्प में पुष्पक्रम होते हैं। पुष्प में क्या होते हैं, पुष्प क्रम होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेज हो जाएगा, वीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बम्बू, ठीक है, सुगर केन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो प्लांट हैं इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि जल के द्वारा कौन कौन से परागण होते हैं। जल के द्वारा परागण, जल परागण जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। जल परागण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। तो ऐसे पुष्प जिनमें परागण किसकी सहायता से होता है, जल की सहायता से होता है, उन्हें जल परागित पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो जल के द्वारा परागण होने वाला जो होता है सिस्टम, उसी को हम लोग जल परागण कहते हैं। लगभग इसमें क्या होती हैं, लगभग 30 जातियां मौजूद हैं। 30 जातियां क्या हैं जो कि जल के द्वारा परागित होती हैं या परागण की क्रिया होती है। और इनमें मुख्यतः कौन से होते हैं, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जो होते हैं वो जल के द्वारा क्या होते हैं, परागित होने वाले पुष्प हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो साफ जल में, साफ जल की बात करें, और एक होता है खारा जल, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मराइन वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की बात करें तो होता है हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, ठीक है,
और जो खारे जल की बात करें उसे हम लोग कहते हैं जोस्टेरा, ठीक है, जिससे हम लोग सी ग्रास कहते हैं, सी ग्रास होता है। तो ये जो होते हैं ये साफ जल में पाए जाने वाले प्लांट हैं जो कि जल परागण के द्वारा परागित होते हैं, और ये खारे जल में पाए जाते हैं, जैसे लवड़ी जल में पाए जाते हैं, जो कि जल के द्वारा परागित होते हैं। बात समझ में आ गई? अब इनके अगर लक्षण के बारे में हम ध्यान दें, ठीक है, तो लक्षण पहला लक्षण ये है कि इनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनके जो परागकण होते हैं वो बिना भींगने वाले होते हैं। अगर भींग जाएंगे तो क्या होगा, भारी हो जाएंगे, और भारी हो जाएंगे तो वे डूब जाएंगे या खराब हो जाएंगे, ठीक है, बिना भींगने वाले होते हैं, ठीक है। और नहीं भींगने वाला मतलब नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, परागकण पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग, आवरण पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस आवरण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, परागकण भींगते नहीं हैं, ठीक है। अगला, इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो होती है लंबी, बिना भींगने वाली, लंबी होती है और बिना भींगने वाली होती है। तो बात समझ में आ गया कि जल के द्वारा जो हाइड्रोफिली है इनमें मुख्यतः 30 जातियां मौजूद होती हैं, और कौन से प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसे हाइड्रेला या वेलस्नेरिया कहते हैं, और जो मराइन वाटर या फिर सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं उसे जोस्टेरा या सीग्रास कहते हैं। लक्षण जो है वो हल्के होते हैं, बिना भींगने वाले होते हैं, परागकण भींग नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसके ऊपर कवरिंग है, तो म्यूसिलेजिनस की कवर पाई जाती है, ठीक है। और इनके जो वर्तिकाग्र होते हैं वो भी नहीं भींगने वाले होते हैं, ठीक है। तो अब जो जल परागण है वो दो प्रकार का है, ठीक है, एक जल के अंदर परागण होगा, एक जल के ऊपर परागण होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। दो प्रकार के हैं परागण, दो प्रकार के, एक है एपी हाइड्रोफिली, दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। एक सेकेंड। तो एपी हाइड्रोफिल का मतलब है कि जल की सतह से ऊपर, मतलब परागण, जल परागण में क्या होगा कि ऐसे प्लांट जो जल की सतह के ऊपर परागित होते हैं तो उन्हें एपी हाइड्रोफिली कहते हैं, और जल की सतह से नीचे, जल की सतह से नीचे, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं वेलिस्नेरिया, ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल है वो है जोस्टेरा। ये जल की सतह के नीचे होगा, ये और जल की सतह के ऊपर होगा। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग देखते हैं। तो ये था जल परागण में दो टाइप्स, ठीक है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे तो एबायोटिक अजैविक कारक थे, किसमें, परागण के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैविक कारण क्या है, मतलब जीवित कारण क्या है, कारक क्या है ना, इसमें जीवित कारक क्या है, परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए कौन कौन से ऐसे जीवित कारक हैं, ठीक है। तो जैसे जीवित कारक में अगर हम बात करें,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा मधुमक्खी, बटरफ्लाईज हो जाएंगे मकतितली, ठीक है, फ्लाइज हो जाएगा मक्खी, आंट हो जाएगा चींटी, मोथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे हैं इंसेक्ट के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग कहते हैं एंटिमोफिली, एंटिमोफिली, एंटिमोफिली कहते हैं, ठीक है, कीट परागण कहा जाता है। तो इनके द्वारा ऐसे प्लांट क्या होते हैं या ऐसे पादप जो कीटों के द्वारा परागित होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहा जाता है, ठीक है। तो कीट परागण में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, तो कीट परागण में ऐसे प्लांट जो कीटों के द्वारा परागित हो जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंटीमोफिलस प्लांट, ठीक है। कीटों के द्वारा परागित होने वाले पौधों को हम लोग कीट परागित पौधे कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो बर्ड्स हो गया, तो उसमें हो जाएगा सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, बैट हो गया, चमगादड़, ठीक है। जैसे अगर बड़े जानवर की बात करें हम लोग, तो बड़े जानवर में क्या हो जाएगा, लार्जर एनिमल, ठीक है। एक प्लांट है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट या फिर बिगेस्ट या फिर जो भी कह लीजिए, ठीक है, उसका नाम है रफलेसिया अर्नोल्डी, जिसका परागण क्या होता है, हाथी के पांव से होता है, ठीक है। तो वही है, बड़े जानवर से लार्जर एनिमल के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, ठीक है। उसके बाद आर्बोरियर एनिमल है, ठीक है, पेड़ों पे रहने वाले, ठीक है, जैसे रोडेंट, पेड़ों पे जैसे माउस हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसका साइंटिफिक नेम है रैटस, ठीक है, बायोलॉजिकल जो भी, ठीक है। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, गार्डन लिजार्ड, मतलब घरों में रहने वाले छिपकली के द्वारा भी क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। बात समझ में आ गई, मतलब कि कुछ ऐसे क्या होते हैं कि बर्ड जो है, सन बर्ड या हमिंग बर्ड है, उनकी जो पांव होते हैं, उन्हीं पांव में क्या होते हैं कि पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और जब वो क्या करते हैं अपने भोजन की तलाश में या फिर कुछ भी किसी भी चीज के तलाश में जब वो फ्लावर पे बैठते हैं, पुष्प पे बैठते हैं, तो वही पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा में क्या होती है, चिपक जाती है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। बड़े जानवर में अभी हमने बताया रफलेसिया अर्नोल्डी जो होता है वो हाथी के पांव से उसका परागण पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। आर्बोरियर मतलब रोडेंट है, जैसे माउस हो गया, तो माउस जो होता है या फिर जो भी ऐसे एनिमल पेड़ों पे रहने वाले होते हैं, जैसे स्क्वायरल हो गया, ठीक है, गिलहरी, तो उनके पांव से भी क्या होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके अतिरिक्त गार्डन लिजार्ड जो होता है रोज पे बैठता है, ठीक है। उसके बाद हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मतलब गुड़हल पे बैठता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनके द्वारा की जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लक्षण के बारे में, कीटों द्वारा परागण के लिए लक्षण, ठीक है, तो आइए देखते हैं। कीट परागण के लक्षण, कीट जो होते हैं वो बड़े आकार के पुष्प को परागित करते हैं। कीट बड़े आकार के पुष्प को परागित करते हैं, ठीक है। और क्या होगा कि जो भी छोटे आकार के पुष्प होंगे वो पुष्प क्रम में होंगे, ठीक है। छोटे आकार के पुष्प पुष्प क्रम में होते हैं,
ठीक है, ये रंगीन होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, ठीक है, मकरंद उत्पन्न करते हैं, मकरंद होता है, ठीक है, परागकण चिपचिपा होता है, चिपचिपा चिपचिपा होता है। अगला है, तो क्या हो गया, कीट के द्वारा जो भी परागित होने वाले पुष्प हैं उनमें ये सारे लक्षण मौजूद होते हैं। पुष्प बड़े आकार का होगा, और जब पुष्प बड़े आकार का होगा तो जो कीट उस पर बैठेगा तो उनमें जो लगे हुए हैं क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसा है, परागकण कैसा है, चिपचिपा है। चिपचिपा है तो उस कीट के पांव में फंस जाएगा, फंसने के बाद कीट उसी जाति के किसी पुष्प पर बैठेगा तो वो वर्तिकाग्र पर बैठेगा अगर, ठीक है, मकरंद लेने के लिए, तो मकरंद का भी उसका काम हो जाएगा, और जो वर्तिकाग्र है वो पोलन ग्रेन को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी, सर्च कर लेगी, और वो क्या करेगी, उसे कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। और जो भी कीट के द्वारा परागित होते हैं पुष्प वो रंगीन होते हैं और खुशबू देने वाले होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, मकरंद होता है। मतलब खुशबू देखिए दो प्रकार का होता है, एक अच्छी खुशबू होती है, एक बैड खुशबू होती है, मतलब खराब खुशबू होती है, ठीक है। तो अच्छी खुशबू ये सारे देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है कि गंदी खुशबू, गंदी खुशबू वाले पुष्प का परागण मक्खी के द्वारा होता है, मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छी खुशबू वाले पुष्प का मतलब अच्छी फ्रेगनेंस वाले पुष्प का जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है, और कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। बाकी के कीट हैं, और गंदी खुशबू वाले जो पुष्प उनका परागण कौन करता है, मक्खी करती है, जिसे हम लोग फ्लाइज कहते हैं या हाउस फ्लाइज कहा जाता है। बहुत सारी वीडियो हैं जिससे गाइनोइशियम के बारे में, फूल के विकास के बारे में, एंड्रोइशियम पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद परागण की क्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।